हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने कुछ घर के और प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। जो न्यू बिगिनर्स हमारे गार्डनर दोस्त हैं उनके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और उनको एक नॉलेज दे दें जो मुझे भी पहले नहीं मालूम थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व भी किया, रिसर्च भी किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी डिस्कस करें, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि जो हमारे पास सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं। थोड़ी मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी पिछली वीडियो में कि सेकुलेंट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फ्लैशी होते हैं, लीव्स इनके फ्लैशी होते हैं, और ये उन जगहों पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और ये पहाड़ों के बीच में उगने वाले पौधे होते हैं। तो इसी तरह केक्टस होता है। केक्टस की भी आपको मालूम है कि उसकी भी नीड्स और रिक्वायरमेंट कुछ इसी तरह की होती हैं, जैसे कि उनको पानी कम दिया जाता है, उनको भी धूप की ज़रूरत होती है, और अगर उनको बहुत ज़्यादा दिन तक पानी ना दें तो वो भी सर्वाइव करते हैं इसी तरीके से। लेकिन इनमें बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दोनों एक ही वैरायटी नहीं है, दोनों एक ही किस्म नहीं है। आपको पता है कि जो केक्टस होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, हार्डी होते हैं, सख्त तरीन पौधा समझा जाता है। तो ये जो होते हैं ये डेज़र्ट में उगने वाले पौधे होते हैं। ये फुली जो आपके जो सहराई इलाके होते हैं ये उनकी जगहों पे पैदा होने वाले होते हैं, जबकि जो सक्यूलेंट्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो पहाड़ों में या उन जगहों पे जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे होते हैं। और आपको पता है कि सहरा में बारिशें बहुत कम होती हैं, रेयर होती हैं। तो इनका बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते, दोनों अलग अलग हैं। आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इस केक्टस की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या उसकी नीड्स होती हैं। तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये सक्यूलेंट प्लांट नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक अलग वैरायटी है, एक अलग काइंड है, इसकी अलग से केयर करनी होती है थोड़ी सी। तो आज हम उस पर बात करते हैं। तो जनाब हम बात कर रहे हैं केक्टस की। केक्टस बेसिकली जो जहाँ पे पैदा होते हैं वो है वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिया में होते हैं बहुत। जहाँ पे समझ लीजिए बहुत ज़्यादा सहरा होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, और जहाँ पे बारिशें नहीं होती तो वहाँ पे इनकी बहुत ही ज़्यादा नस्लें होती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। आप गूगल करें, सर्च करें तो आपको आइडिया होगा कि इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। इनकी इतनी शेप्स, शक्ल और डिज़ाइन, उनकी बहुत खूबसूरत लीव्स होते हैं, सब कुछ बहुत अलग अलग होता है। लेकिन इनकी बस बेसिक जो केयर होती है वो सबकी सेम होती है तकरीबन। आप इसको एक ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस ये है कि आप इसको थोड़ा सा अपने घर में केयर कर दें तो बहुत अच्छे चलते हैं। इसके आप अगर देखें तो जो इसकी जो कांटे होते हैं, इसके कांटे जो होते हैं इनको स्पाइंस कहते हैं। जैसे ये है, आप देख रहे हैं कितने बारीक बारीक हैं। तो ये आपको हर उसमें मिलेंगे, हर केक्टस में मिलेंगे। किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे। ये वाला देखिए, ये रैबिट केक्टस है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये इसी के लीव समझ लीजिए, ये इसके स्पाइंस हैं ये, ठीक है। तो ये इसके थ्रू जो है अपनी ग़िज़ा भी लेता है। ये इसको पौधे को अपने को प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करता है? ये बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप पड़ती है तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है, ये अपने पौधे को बचाता है। ये इसकी जो सन रेज़ होती हैं वो उसको इससे सिक्योर करता है। आपको ये अंदर जो इसकी ये फॉर्मिक सा कुछ दिख रहा है ना, फॉर्म सा, ये भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से कि इसकी जो प्रोटेक्शन है इतनी तेज़ धूप में जिसमें पानी भी नहीं मिलता, तो उससे जो ये इसकी बचत होती है। और ये इसके फूल आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत से, इसके अंदर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फूल भी आते हैं इसके अंदर, सब में फूल आते हैं। रैबिट केक्टस का भी खूबसूरत सा फूल होता है, और इसके अपने आप देखिए कितने छोटे से बेबीज़ निकल रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ इसके जो है वो ग्रो नीचे ही नीचे होती रहती है। तो केयर भी मैंने आपको पहले बताई थी, इसकी केयर बहुत इजी है। इसको छोटे पॉट में लगाइए,
बड़ा पॉट इसको नहीं ज़रूरत होती। छोटा से छोटा पॉट आप लगाएंगे वही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा पॉट होगा, जितना छोटा आपका कंटेनर होगा, इतना ही कम आप उसको पानी देंगे। और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आप बेशक पानी ना दें तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। तो महीना भी ना दें तो आप ये चलता रहता है। और ये ग्रो करता है नीचे ही नीचे, इसकी जो है अपनी मल्टीप्लाई होती हैं, जड़ें जो होती मल्टीप्लाई होती हैं, और फिर नीचे से ही इसमें दूसरा इसका प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर भी है, देखिए मैंने लगाए में, और इसी में से एक प्लांट निकाल के ये छोटा सा मैंने इसका लगा दिया था। तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत रेयर और कॉस्टली होते हैं, प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इंडोर रख सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर लाइट की शदीद ज़रूरत होती है। प्रॉपर लाइट इस पे होगी तो ये अच्छा सा इंडोर भी चलेगा। अदरवाइज़ ये है कि ये ख़राब हो जाएगा, इसकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी पानी से, जब उसको रोशनी नहीं मिलेगी तो सनलाइट पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। कोई इतनी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको उठाएं या बिठाएं, एक जगह कहीं और रखें। एक ही जगह आप इसको एक लोकेशन दे दीजिए तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मैंने गाइड किया हो, बताया हो कि सैकुलेंट्स समझते हैं, लेकिन ये सैकुलेंट में नहीं काउंट होता। तो उसके थोड़े से लीव्स अलग होते हैं। इसका जो है क्राइटेरिया या इसकी हैबिट्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।